हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बहू की बेइज्जती। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्कान, चलो आज मार्केट से थोड़ा सामान ले आते हैं जो रह गया था राशन में। यह एक कथन नहीं, आज्ञा सी थी गायत्री जी की। अभी 2 बजे शाम को चलें। मुस्कान की धीरे से आवाज़ आई जो किचन समेट कर ज़रा लेटने की सोच रही थी। ओ, तुम्हें तो सोना होगा भाई। हम लोग सारा काम निपटा कर अचार चटनी बनाते, सिलाई करते, सर्दी में स्वेटर बुन लेते, मगर यहाँ तो अभी भी कमरे में आवाज़ आ ही रही थी। सुबह 5:30 बजे से उठी मुस्कान अभी नई उम्र की बहू है। 1 साल ही हुआ विवाह को। घर का सब काम सीखने की कोशिश में है। मायके में उसकी माँ सारा काम करती, वह तो स्कूल कोचिंग जाती, खाली समय में माँ की मदद करती। लेकिन यहाँ पूरी गृहस्थी और नन्ना मेहमान आने की खुशखबरी भी थी। ज़रा देर सो नहीं सकती मैं। अचार चटनी स्वेटर तो अब बाजार में मिल जाते हैं। फिर से शाम 5 बजे चाय और दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। गायत्री जी की बातों में ध्यान लगाया, फिर नींद की वादियों में चली गई। उठी तो 6 बज गए। चाय बनाकर कमरे में लाई तो गायत्री जी ने कहा, वाह खूब सोई तुम तो। सॉरी, आज ज़्यादा देर हो गई। पड़ोस की आंटी गायत्री जी की खास दोस्त वहीं विराजमान थी। वह मुस्कुराई और उनकी बेटी बोली, भाभी आप इतना सोती हो, माँ तो हम लोगों को दिन में सोने ही नहीं देती। अच्छा शाबाश, मुस्कान बोली। और क्या कहती। दूसरे दिन आज तो भाई संडे है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। आजकल देर तक सोना, उल्टा सीधा खाना, हमने तो यह सब कभी नहीं जाना। अरे मम्मी की आवाज़ आ रही है, अमित उठ जाइए। मुस्कान घबरा कर उठने लगी। जाने दो मम्मी, ऐसे ही कहती है। अच्छा ऐसे ही कहती है, आज आप ही देखिए पूरे दिन। चाय नाश्ते के बाद अमित पेपर पढ़ रहा था। गायत्री जी वहीं बैठी कुछ कपड़े देख रही है, साथ में नजरें झाड़ू लगाती मुस्कान पर है। बेटा जी झाड़ू घुमा लो, बीच बीच में घुमाती रहा करो। जी अच्छा, धीरे धीरे लगाओ, धीरे धीरे। जी अच्छा, पहले बिस्तर झाड़ो, देखो कचरा पीछे उड़ गया, वह उधर जाओ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अमित माँ को देखने लगा। मुस्कुराकर मुस्कान से नजरें बचाने लगा जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आजकल धूल भी बहुत उड़ने लगी है। पहले मैं इतनी अच्छी झाड़ू लगाती थी, सब बोलते थे पोछे की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो आधी अधूरी झाड़ू लगाती हो। बाद में दरवाज़ा, स्कूटी, खिड़की जहाँ धूल पड़ गई है उसे साफ कर देना, पोछे का पानी 2 बार बदलना। जी अच्छा। मुस्कान जल्दी से कमरे से निकल गई। कुछ समय बाद दोनों किचन में है। गायत्री जी कुछ नमकीन खा रही है, मुस्कान किचन साफ कर रही है। यह बर्तन धोई नहीं तुमने? बेटा, बर्तन थोड़े थोड़े करके धोते रहने से भंडार नहीं लगता, किचन साफ रहता है। जी हाँ, मैं धोती हूँ, जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगती है। गायत्री जी थोड़ी देर बाहर का चक्कर लगाकर आई। ओ, अभी तक बर्तन ही धो रही हो, बड़ी स्लो हो। इतने समय में मैं 2 बार बर्तन धो देती। हंसने लगती है। मुस्कान भी हंसने लगी, मगर रोते हुए दिल से। मुस्कान 10 बजे नहाकर निकली तो गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डालने लगी। वहीं खड़ी गायत्री जी फोन पर बात कर रही थी। बात खत्म करके बोली, देखो आंगन में मैंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, अब तुम भी यही आदत डाल लो। हाँ, वॉशिंग मशीन की वजह से कपड़े ढेर इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा सुनो, सही से खाना बना लेना, पलक आ रही है, सौरव और बच्चे भी आएंगे। जी अच्छा। मुस्कान बहुत खुश हुई। उसे ननंद पलक बहुत अच्छी लगती। वो एक सुलझी हुई समझदार लड़की है, घर में रौनक आ जाती है। हंसी की बातें करती, मुस्कान का साथ देती, माँ को हर समय की टोका टाकी ना करने की सलाह देती। उसकी यह आदत मुस्कान को बहुत पसंद है। यूं तो मुस्कान को गायत्री जी से कोई शिकायत नहीं थी। उनकी अधिकतर बातें सत्य पर आधारित होती हैं। इंसान सब बातें धीरे धीरे अनुभव से सीखता है और अमल पर लाता है। यदि हम नन्हे पौधे से उम्मीद करें कि वह वट वृक्ष बन जाए तो नाइंसाफी होगी। इसी कारण सही होते हुए भी 24 घंटे की टोका टाकी से बातें गलत रूप कर लेती हैं। मुस्कान के अंतर्मन में कहीं रोष और खिन्नता का बीज पड़ गया। कभी चुप रह जाती तो कभी जवाब दे देती, अपनी सफाई देना चाहती, फिर तो बात और भी बिगड़ जाती। अंत में दोनों ही चुप हो जाती।
दोपहर में पलक के आने से पहले ही मुस्कान ने खाने की तैयारी कर ली। 2 सब्जी, पुलाव, दाल, रायता, सलाद, सिर्फ रोटी डालनी बची। तभी पलक आ गई। सब लोग खुश खुश हंसने बोलने लगे। हल्के नाश्ते के बाद मुस्कान खाना टेबल पर सजाने लगी। आप लोग बैठिए, मैं रोटियां गरम गरम लाती हूँ। अरे मुस्कान, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। पलक किचन की ओर लपकी। बैठो बेटा, अभी तो आई हो। 5 लोगों का काम भी कितना होता है, यह कर लेगी। हम लोग तो 10-10 जनों का खाना पकाते थे। चलो बेटा सौरभ, अमित खाना शुरू करो। गायत्री जी ने उसे रोका। मुस्कान सबको फुर्ती से रोटियां परोस रही थी। अमित उसका पसीने से तर चेहरा देख चुपचाप खाने लगा। सब्जी अच्छी बनी है। हाँ, इसको थोड़ा और भूनती तो क्रिस्पी हो जाती। याद है पलक, मैं यह सब्जी जब बनाती थी तो कितना स्वाद आता था। गायत्री जी बोली। हाँ अच्छा, मुझे तो रायता बहुत पसंद आया। मुस्कान, इसकी रेसिपी देना। पलक ने बात बदली। यह भी मैंने सिखाया है इसे। कहाँ ज़्यादा बनाना आता है, देखो नमक ज़्यादा डाल दिया है। ओह पानी मम्मी। पलक की आवाज़ पहले थोड़ा तेज हुई, फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। मुस्कान का चेहरा उतर गया। खाने के बाद मुस्कान चाय बनाने किचन में गई। तभी पलक गायत्री जी के कमरे में सौरव के साथ आई। माँ, मैं तो सोचकर 3 दिन रुकने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझसे एक पल भी यहाँ रुका नहीं जा रहा। पिछली बार मैंने आपको समझाया था, आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी ही पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी देर में आप मुस्कान की बेइज्जती कर रही हैं। कैसी बेइज्जती? मैं तो उसे सीख दे रही थी। ऐसे सीख दी जाती है गुरूर से भर के। मैं यह करती थी, वह करती थी, हमारा जमाना तुम्हारा जमाना। मायके में लड़कियां खुशी से सुकून के लिए आती हैं। यहाँ 2 लोग तकरार करते रहे, पीठ पीछे बुराई करे तो किसका मन लगेगा भला? तो क्या तू अपने घर में खुश नहीं है? गायत्री जी कुछ चौंकी। सौरव की माँ तो तेरी बुराई नहीं करती। मैंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। गायत्री जी अभी भी नासमझी में थी, जबकि सौरव का सिर झुका हुआ, सिर उन्हें चेतावनी दे रहा था। यह देखकर गायत्री जी को झटका लगा। माँ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन आप जो कर रही है इससे घर टूट जाते हैं। आज तो नहीं रुकूंगी। हाँ, जब आप दोनों प्यार से एक दोस्त की तरह बुलाएंगे तब जरूर आऊंगी। जरूरी नहीं कि सास बहू का रिश्ता कड़वा हो। आप केवल 2 लोग हैं, दोस्त की तरह नहीं रह सकती। अपने अनुभव बांटिए, उसे लादिए नहीं, समय के हिसाब से बदलिए। चाय लेकर आई। मुस्कान ने सब सुनकर पलक को रोकने की कोशिश की तो गायत्री जी ने कहा, आज उसे जाने दो, ठीक कह रही है। थोड़े दिनों में जब हम पक्के दोस्त बन जाएंगे तो उसे बुलाने चलेंगे। वापसी के रास्ते में घर पहुंचने से पहले सौरव ने कार एक रेस्टोरेंट पर रोकी। चलो यहाँ तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। कॉफ़ी आने से पहले सौरव भरी भरी आंखें लिए चुपचाप बैठी। पलक के हाथ पर हाथ रखकर बोला, तुमने अपने मायके में हमारे घर की, मेरी माँ की इज्जत रखी, जबकि मैं 5 साल से पल पल होते तुम्हारे अपमान की गंभीरता को समझ ही नहीं पाया। मम्मी कभी शक्ल, कभी रंग रूप, कभी दहेज, कभी पढ़ाई, कभी सफाई, खाने बर्तन की छोटी छोटी बातें तुमसे कहती हैं, जबकि वह मदद भी नहीं करती किसी काम में। सॉरी, मुझे मदद नहीं चाहिए। वह बड़ी हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे बस अपने लिए भी थोड़ी सी इज्जत चाहिए। यही रूप जब मैंने अपनी माँ का मुस्कान भाभी के साथ देखा तो मैं सहन नहीं पाई। पलक ने सर झुका लिया। पता है, मैं तुमसे अलग घर लेकर रहने का बोलने वाली थी, फिर यही मुस्कान भी करे तो मेरी माँ कितनी अकेली रह जाएगी। इस कारण मैंने ये कदम उठाया। मैं वादा करता हूँ, जिस तरह तुमने अपनी माँ को समझाया है, मैं भी अपनी माँ को समझा लूँगा। फिर सब साथ में रहेंगे प्यार से। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।